बात करेंगे पोलियो के बारे में। पोलियो खत्म हो चुका है इंडिया से। WHO ने भी इसको 2014 में सर्टिफाइड कर दिया है कि ये पोलियो फ्री कंट्री है। लेकिन हर व्यक्ति के मन में आता है कि जो पोलियो था ये क्या है, ये 2 बूंद जिंदगी की क्यों पिलाते हैं, पोलियो क्या बीमारी होती है, समझते हैं इसके बारे में। वीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों, पोलियो एक वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी, मतलब ये फैल जाती है, ठीक है, फैल जाती थी बच्चों में। होता क्या था कि इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में जब ये पोलियो हो जाता तो उनको पैरालिसिस भी हो जाता था, हाथ पांव काम नहीं करते थे, ठीक है, गर्दन भी अकड़ जाती थी, स्टिफनेस ऑफ नेक हो जाती थी। तो जब ये स्टिफनेस हो जाती थी, नेक के अंदर अकड़ जाती थी, तो क्या होता था कि बच्चों की जान भी चली जाती थी, इसलिए जानलेवा बीमारी भी थी, ठीक है। तो पोलियो होता कैसा था कि ये एक वायरस होता था, पिकोरना वायरस, एक कैटेगरी है वायरस की। बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, उसी तरह से एक पिकोरना वायरस है, उसकी कैटेगरी, उसके अंदर एक एंट्रो वायरस है, उसका है एक पोलियो वायरस। तो ये थोड़ा सा क्या उनका परिवार है। तो पिकोरना वायरस के अंदर आता है क्या, पोलियो वायरस। तो पोलियो वायरस था जो कि क्या होता था कि ओरल फीकल रूट, मतलब कि खाने की पीनों की चीज़ों से ये फैल जाता था बच्चों में, ठीक है। और इसका संक्रमण इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज के द्वारा होता था। इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज बोले तो बच्चा पोटी करा, उसने जो है लेटरिन वगैरह पास किया और उस जगह पे वो वायरस फैल जाएगा अगर बच्चे को पोलियो है तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा खतरा था क्योंकि फैलता बहुत था। मतलब कि कोई बच्चा लेटरिन कर रहा है तो वहाँ पे उस उतनी जगह पे वायरस फैल चुका है, पेड़ पौधों में कहीं पे भी आ सकता है, तो इसलिए फैल जाता था। तो फीकल हो गया ओरल, मतलब ओरली मुंह में चला जाता था, या सांस लेते थे वो चला जाता था, अंदर चला जाता था, फैलता था। तो अभी इस बीमारी में होता क्या, लक्षण तो ये था कि भाई पैरालिसिस हो जाता था, ठीक है, बुखार आ जाता था, हाथ पैरों में जकड़न होने जाती थी, ठीक है, सर दर्द होने लगता था, और सोर थ्रोट, खराश वगैरह होने लगती थी, ठीक है, और कई बार मेनिंजाइटिस भी हो जाता था। तो यही सब इसके कुछ सिम्टम्स थे। जब इसकी जांच वगैरह की जाती थी तो ब्लड के अंदर ये पोलियो वायरस मिलता था। तो अगर बात की जाए संक्रमण कैसे करता हमारे शरीर में, ये पोलियो वायरस कैसे काम करता था, तो एक्चुअल में क्या होता था कि जब ये जैसे ही हमारे शरीर में जाता था तो इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता था, ठीक है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों से आए या कैसे भी करके पानी के द्वारा कैसे भी जाए। तो इंटेस्टाइन तक जब पहुंचता था आंतों तक, तो आंतों के पास क्या होता है, लिम्फ नोड्स होती हैं। हर एक ऑर्गन के पास कुछ लिम्फ नोड्स होती हैं जो कि एक डिफेंस की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड नहीं जानते, मेरा वीडियो आप वो देख लेना, बहुत आसान भाषा में बताया। तो लिम्फ नोड के पास जाके लिम्फ नोड पे अटैक करता है, ठीक है, लिम्फ नोड के ऊपर जाके अटैक करता है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होता है, लिम्फ नोड से ये स्प्लीन तक जाता है, वायरस स्प्लीन जो होता है, तिल्ली जैसे बोलते हैं नॉर्मली, तो स्प्लीन तक जाता है, फिर वहाँ से फिर ब्लड में फिर से वापस आता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भाई आपने ओरली लिया था और ये इंटेस्टाइन तक गया, स्प्लीन तक गया, अब ये क्या ब्लड में पहुँच जाता है, तो हम कह सकते हैं भाई ये ब्लड से भी फैल जाता है। अगर किसी को पोलियो हुआ तो वो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करता है और इन्फेक्टेड सिरिंज यूज़ करता है, ब्लेड्स यूज़ करता है, जस्ट लाइक एड्स जैसा काम हो जाता है। तो ब्लड के द्वारा ही फैला जा सकता है इसको। तो ये ब्लड से भी फैल जाता था, ठीक है। फिर ये क्या होता था, जब ब्लड में पहुंच जाता था तो क्या होता था कि हमारी मसल्स जो होती है, नर्व फाइबर्स के पास जाके, एक कोई भी नर्व जो होती है उसका एक यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है ना। इस पर मैं वीडियो बनाया, नर्व फाइबर में अंतर क्या होता है वो देख लेना, डाल देंगे यहाँ पे आई बटन में। तो जो नर्व फाइबर है उसके अंदर जो न्यूरॉन है, जिसे बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका सेल, न्यूरॉन सेल, तो उसका जो एक्सोन होता है, जो उसका एक्सोन होता है वहाँ पे जाके अटैक करता है, ठीक है, वहाँ पे जाके अटैक करता है, वहाँ पहुँचता है, फिर ये क्या करता है, दिमाग तक पहुँच जाता है, CNS तक पहुँच जाता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाता है। तो इतना सा इसका सफ़र है भाई। आपने खाया पिया, आंतों में गया, लिम्फ नोड पे गया, फिर वहाँ पे स्प्लीन, और फिर ब्लड में, फिर डायरेक्ट एक्सोन्स पे, और फिर डायरेक्ट ब्रेन पे। तो इस तरह से पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते, ठीक है। तो जिन बच्चों को पोलियो होता था उनको यही सब होता था, बुखार आ जाता था, उल्टी दस्त हो जाते थे। तो ये तो सब बीमारियों में होता है। लेकिन अगर बच्चे को हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, हिला ढोला नहीं पा रहा है, तो समझते थे कि भैया इसको पोलियो है। फिर जांच वगैरह की जाती थी, निकल के आता था पिकोरना वायरस का पोलियो वायरस। तो ये है दोस्तों क्या पोलियो फैलने का तरीका। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि भाई इसकी कुछ जांच वगैरह कुछ होती है क्या। देखो, जांच ब्लड टेस्ट ही होता था नॉर्मली, ठीक है, ब्लड टेस्ट ले लो या कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। कोलोनोस्कोपी की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ ये कि इंटेस्टाइनल फ्लूइड ले सकते हैं, इनसे इसकी जांच की जाती थी।
ठीक है, अभी बात आती है यहाँ पे कि ट्रीटमेंट क्या है। देखो ट्रीटमेंट इसमें सिम्टोमेटिक ही चलता है, कोई भी ऐसी एंटीवायरल ड्रग नहीं है, सिम्टोमेटिक ही चलता है। बच्चे को सोर थ्रोट हो रहा है तो सोर थ्रोट के लिए दी जाएगी दवा, अगर उसको बुखार आ रहा है तो बुखार को कंट्रोल करने की दवा दी जाएगी। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप मुझसे बोलते हैं तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि पोलियो के वाले व्यक्ति को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता था। अभी तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ख़त्म हो चुका है इंडिया में। तो बात करते हैं वैक्सीन की। तो देखो वैक्सीन है, ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा OPV, DTT ये सब लगते हैं ना बच्चों को, बूस्टर डोज लगते हैं OPV का, मीजल्स का, MMR का। तो जो OPV है वो है पोलियो का वैक्सीन, जो कि ओरल पोलियो वैक्सीन कहलाता है। ये जो इसका वैक्सीन है ओरली दिया जाता है, बच्चों को मुंह के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, 2 बूंद जिंदगी बोलते हैं, ठीक है। तो वही है, इस वैक्सीन के द्वारा ये पूरा कंट्रोल हो चुका है। इसका डोज भी यही होता है भैया कि देखो फर्स्ट डोज दूसरे महीने में लग जाता है बच्चे को, मतलब कि पिला देते हैं, फिर दूसरा डोज चौथे महीने में, फिर 6 से लेकर 18 महीने के बीच में कभी भी आप लगवा सकते हैं तीसरा डोज, और फिर 5-6 साल की एज में कभी भी लगवाओ। तो इस तरह से 4 डोज रहते हैं। आदमी को ज़िंदगी में कभी पोलियो हो नहीं पाता, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे कि पोलियो क्या बीमारी थी। ये बहुत ही गंभीर बीमारी थी। जब हो जाता था बच्चों में, क्या होता, बच्चे आपस में घूमते फिरते थे तो फैल जाती थी उनमें, खा रहे हैं पी रहे हैं, उसने पोटी कर ली तो फैल गया, बहुत रिस्क बहुत ज़्यादा था, बच्चों को बुखार आ गया। तो ये है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है दोस्तों, कई बच्चों में जब पोलियो हो जाता था तो उनको पैरालिसिस नहीं होता था, तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि पोलियो है नहीं है क्या नहीं। तो इस कंडीशन में मेनिंजाइटिस डेवलप हो जाता था, क्योंकि सीनस तक तो पहुँच जाता था वायरस। तो जो मेनिंजीज होती हैं हमारी, पैरामीटर, ड्यूरोमीटर, अरेक्नोइड्स, ये जो मैंने बनाया उस पर वीडियो, तो इनमें सूजन आ जाती थी, ठीक है ना। तो जो है मेनिंजाइटिस डेवलप हो जाता था, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी नॉलेज पोलियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसे वीडियो और लेके आ सकूं। और आप देख रहे थे ज्ञानी एट द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।